महालक्ष्मी तरसती रहती हैं। ऐसे गोविंद वेणु मनु हरे मत्तम मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्विषान्वपरतान्य समस्त सत्वम अरे धन्या स्म मूढ़मतयो। सखी धन्य है वो मृग, कहने को तो मृग कहे जाते हैं, अनपढ़ कहे जाते हैं, लेकिन धन्य है ऐसे बांसुरी की आवाज सुनकर के दीवाना हो जाते हैं। धन्या स्म मूढ़मतयो हरिण्य एता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम और आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजा दधुर विरचिता प्रणयावलोकई। धन्य है वो वेणु, धन्य है वो बांसुरी। थोड़ा सा अगर उतार ले बांसुरी का गुण न तो भगवान पसंद कर जाए। क्या गुण है जो भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है। बांसुरी हमेशा पास में रखते हैं, हमेशा जब देखो तो भगवान बांसुरी के लिए रहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित इति वेणुरवम राजन। आहा, 2 बार बांसुरी बजाएं भगवान विशेष रूप से। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। एक बार बांसुरी बजाएं, संसार के जितने जीव जंतु सब मोहित हो गए। क्यों? बांसुरी भगवान को क्यों ज्यादा प्रिय है? सीख लो, यही गुण आ जाए ना तो भगवान को हम सब प्रिय हो जाए। बांस हुआ, काटा गया, समझो। वो बांस में 7 गांठ थी, उस गांठ को भी साफ किया गया। ध्यान देना, बांसुरी बनती कैसे? वो जो बांस के पोल में गांठ है उस गांठ को साफ किया जाता है। लेकिन बांसुरी न रोई, न चिल्लाई, न सिकवा, न शिकायत, सहती गई। गांठ साफ हुआ, फिर 7 छेद किया गया उस बांसुरी में। सहती रही बांसुरी। अब भगवान की प्रियतमा बन गई बांसुरी। अब हम सब एक गांठ है, एक गांठ। उस एक गांठ को छोड़ना है, खोलना है, लेकिन छूटा ही न और। अरे और अरुझाई, यही अपने अंदर की गांठ निकाल दो ना, 7 छेद होगा। 7 छेद होने पर शिकवा शिकायत मत करो, भगवान के प्रिय हो जाओगे। और बांसुरी की एक विशेषता है, और वाद्य यंत्रों में जैसे हारमोनियम है, हवा भर के छोड़ दो और कोई रीड दबा दे बाद में तो बच जाएगा। जितनी भी वाद्य यंत्र हैं उसमें थोड़ा सा पहले से पावन रहता है, अगर दबा दो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा। लेकिन बांसुरी जब तक हवा दो तब तक बजेगी, हवा बंद बांसुरी के सारा स्वर अपने आप बंद हो जाएगा। ये भगवान की भक्ति है, भगवान के इतना भरोसे पर होना चाहिए। कहते हैं इसके बाद ये वेणु गीत बताए। एक बार भगवान गए और काफी दूर तक खेलते चले गए। यज्ञ की ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान को भोजन कराई, उनके ऊपर प्रसन्न हो गए भगवान। इनकी लीला को बताए। कहते हैं एक बार यशोदा मैया घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप रही थी। क्यों? भगवान ने पूछा, सीख लो कथा से। भगवान ने पूछा मैया इतनी सजावट क्यों कर रही घर में? कहा टोको मत। तब नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा ने कहा कि हम लोग बेटा हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? कहा इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो पानी बरसाता है, और जब पानी बरसता है तो हरी भरी घास हो जाती है, और घास को गाय खा करके बढ़िया दूध देती है। भगवान और जगहों पर आप सुनेंगे तो बताएंगे कि इंद्र की पूजा बंद करा दी। पूजा नहीं बंद कराए, पूजा की विधि सिखा दी, कैसे पूजा करनी चाहिए।
पूजा का एक विशेष विधान है, कर्मकांड का एक विशेष विधान है। तुरंत देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब सीखो जानो तब तो पहले किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें। तो नंद बाबा से कृष्ण भगवान ने कहा, बाबा देखो अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विधीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। इसलिए बाबा कर्म करो। कहा बेटा पूजा न करें, कहा करिए, लेकिन नियम पूर्वक पूजा करिए। कहा नियम क्या है? कहा पहले अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, तब अन्य देवताओं की पूजा किया जाता है। और कितने लोग ऐसे देखो अब हो गए हैं कि जिनको अपना कुल देवता का पता ही नहीं, हमारे कुल देवता कौन है। कथा नहीं सुनो तो यही सब दुष्परिणाम होगा। पता ही नहीं पाएंगे हमारे कुल देवता कौन है, हमारा गोत्र क्या है, हमारा प्रवर क्या है, हमारा शिखा क्या है, हमारा सूत्र क्या है, हमारा वेद क्या है, हमारा पाद क्या है, पता ही नहीं लग रहा है। तो कहा कि बाबा हम लोग जंगल में रहते हैं, न पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहावयम नित्यम बनौकसस्तात बनशैल निवासिना। इसलिए हमारे कुल देवता गिरिराज हैं, गोवर्धन हैं। ध्यान देकर समझना, गोवर्धन की पूजा कराया भगवान ने। और गोवर्धन क्या है जानते हो? 16 प्रकार से भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई है। 16 प्रकार से गोवर्धन की पूजा करने के बाद एक बार आरती कराए। सब लोग जितने लोग बैठे ये आरती बोल लीजिएगा, इससे बड़ा लाभ मिलता है। हर तेरे सब संकट मिट जाए। कैसे मिटेंगे? सब संकट मिट जाएंगे। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का। तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन। तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन। परिक्रमा कर गोवर्धन का, परिक्रमा कर गोवर्धन का, परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गो। तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का। परि सब संकट मिट तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का। तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर परिक्रमा कर गोवर्धन का। परिक्रमा कर गिरधारी की, परिक्रमा कर तेरे सब संकट कट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का। तेरे सब संकट कट परिक्रमा कर गोवर्धन का। तेरे सब संकट कट परिक्रमा कर गोवर्धन का। आरती फिर से कहवाऊंगा, बताना चाह रहा हूं। ये हमने कहा ना कि तेरे सब संकट मिट जाए, सब संकट मिट जाएगा। कैसे? केवल परिक्रमा कर गोवर्धन का। और कितने लोग जाते हैं और जाकर के गिरिराज की परिक्रमा लगा करके आते हैं, और हम यहीं बैठे बैठे परिक्रमा करा देंगे, गोवर्धन कर बता देंगे। तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का। तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का। परिक्रमा कर गिरधारी की, परिक्रमा कर तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए गोवर्धन कर
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की, जहाँ चकलेश्वर विश्राम विश्राम परिक्रमा कर गोवर्धन का, जहाँ चकलेश्वर विश्राम विश्राम परिक्रमा कर गो, तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का, तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का, परिक्रमा कर गिरधारी का, परिक्रमा तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन का, तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गो, तेरे सब संकट मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन। गोवर्धन की कथा जरा सुनो। भगवान ने पूजा कराया। आज जब इंद्र ने देखा कि हमारी पूजा को बंद करा करके पर्वत की पूजा करा दिया, क्रोध में आ गए इंद्र और कहा कि अहम चैरावतम नागम आरुह्या न ब्रजे ब्रजम। अपने सांवर्तक नामक गण को बुलाया देवराज इंद्र ने। ये जो 2 गण हैं सांवर्तक, ये जब प्रलय मचाना होता है ना तब इनको छोड़ दिया जाता है। तो जैसे मोटा मूसल होता है उस मूसलाधार के समान बरसात होती है, सब जलमय हो जाता है, सब इसी में डूब करके मर जाते हैं। प्रलय कराना होता है तब बुलाया इंद्र ने और सांवर्तक नामक गणों को बुला करके कहा जाओ तुम लोग वृंदावन में जाकर कितना घनघोर बरसात कर दो सारा ब्रजमंडल रसातल में चला जाए। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानो ब्रजे ब्रजम, मैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके आऊंगा और मरुद गणैर महावीर्य नंद गोष्ठा जिघांसया, 49 मरुद गणों के साथ में आऊंगा। जो बचा और खुचा रहेगा सब तहस नहस कर डालूंगा। बहुत ध्यान देकर समझना। इंद्र नाराज हो गए, चारों तरफ से बादल घेरा, जितने भी ग्वाल बाल हैं सब घबराए। भगवान अब क्या करें? देखो हमारे आपके जीवन में जब विपत्ति के बादल आमत, यही कथा से सीख लो। बादल जब गर्जना शुरू किए, बरसात का मौसम बनना जब शुरू हुआ तो ग्वाल बाल भागे नहीं, क्या किए? यही करना है। ग्वाल बाल भाग करके कृष्ण भगवान के पास पहुंचे और पहुंच करके निवेदन किया, कृष्ण कृष्ण महाभाग। विपत्ति के बादल जब आवे ना, भगवान के चरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। कृष्ण कृष्ण महाभाग अरे त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे प्रभु, गोकुल के तो आप नाथ हैं, अनाथन के आप नाथ हैं प्रभु, तो गोकुल के विशेष रूप से आप नाथ हैं, बचा लीजिए। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, जिन गोवर्धन की पूजा हम लोगों ने किया है वही रक्षा करेंगे। तो कहा कि इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पे नख पर 7 कोस के लंबाई चौड़ाई वाले पर्वत को उठा लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर 7 कोस के लंबाई चौड़ाई वाले पर्वत को भगवान श्याम सुंदर ने उठा लिया। और जितने ग्वाल बाल थे सब के सब मोटी मोटी लाठी लकड़ी डंडा लगा लगा खड़े हो गए सब, और सब उसी के अंदर आ गए। तो नंबर से कोई भोजन कर ले, पानी पी ले। तो ग्वाल बालों ने कहा
कृष्ण भगवान से, लाला तू भी कुछ भोजन कर ले, माखन मिश्री खा ले। भगवान का नहीं आप लोग खाते खाते बिगड़े। कहा तू सोच रहा है कि तू ही अगले कनिष्ठांगुली पे पर्वत को थाम के रखा है क्या? इतनी मोटी मोटी जो लकड़ी हम लोग लगाए ये। तो भगवान ने सबके भ्रम को दूर करने के लिए जब धीरे से हाथ नीचे किया तो जितने भी लोग लाठी डंडा लगाए सबका चटचटारे भैया बचा, कन्हैया कन्हैया। भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया। ग्वाल बालों का भ्रम मिट गया कि जो हम मोटा मोटा बांस लगाए हैं, लकड़ी लगाए हैं, इसके बल पर पर्वत नहीं टिका हुआ है, कृष्ण भगवान के नखमण चंद्रिका पर टिका हुआ है। अब ज्ञान हो गया सबको। बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ये क्या है गोवर्धन? गोवर्धन मतलब होता है गो माने इंद्रिय, वर्धन माने वर्धन, इंद्रियों का संवर्धन जहां से होता है उसको कहते हैं गोवर्धन। तो गोवर्धन मतलब होता है ये मानव शरीर। इस मानव शरीर रूपी गोवर्धन को 7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण धारण किए हुए। मतलब इस गोवर्धन रूपी शरीर को भगवान की कृपा से धारण हुआ है। हम लोग रातों दिन जी रहे, 7 दिन 7 रात, 7 दिन रात तो होता है। और कोई ये भ्रम करे कि हम बहुत योग करता हूं इसलिए जी रहा हूं, कोई ये सोचे कि हम बहुत बड़ा दवा करता हूं इसलिए जी रहा हूं। और जिस दिन उनका कृपा दृष्टि हट जाएगी, लाख दवा खाते रहो, लाख योग करते रहो, अपने आप टिकट बन जाएगा, चले जाओगे। ये भ्रम है। इस शरीर रूपी गोवर्धन को भगवान ने धारण करके रखा है। अब हम सब भ्रम करते हैं। और बताएं आपको, गोस्वामी जी ने और सुंदर अर्थ किया है। गोवर्धन है क्या? कहा गृह कारज। कई लोगों से जब कोई कहते, जैसे आप लोग गए, कहो आज 5 दिन कथा हो गया, प्रिंसिपल साहब क्या को दिन गए थे? अरे क्या बताऊं भैया, गृह कारज नाना जंजाला, इसी में फंसा हूं। अरे गृह कारज नाना जंजाला। गोवर्धन है क्या? कहा ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो गृहस्थी का नाना प्रकार का काम है, जंजाल है ना, इसको भगवान चला रहे हैं। गृहस्थी भगवान चलाते हैं, लेकिन लोग भ्रम किए बैठे हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? अरे सोचो, जब हम नहीं थे तब कैसे चल रहा था? एक न एक दिन तो नहीं रहोगे तो पक्का है, तब कैसे चलेगा? जैसे ग्वाल बालों ने लकड़ी लगाया, बांस लगाया, मोटा डंडा लगाया, लाठी लगाया, और भगवान ने जब हटाया तो सब चकनाचूर टूट गया। ऐसे जिस दिन भगवान की कृपा दृष्टि हट जाएगी ना, उसी दिन सारे संबंध अपने आप चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए गृह कारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला। नंद बाबा ने अब बताया कि भैया गर्गाचार्य जिनके विषय में ऐसे बताए थे, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए। इसके बाद रासलीला आई है। रासलीला की कथा है, बहुत दिव्य कथा है। 5 प्राण है, जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, ऐसे रास पंचाध्यायी है। ये 5 प्राण है श्रीमद् भागवत जी की। ये 5 अध्याय कथा कोई समझ जाए, पूरे श्रीमद् भागवत का सार तत्व वो जान जाएगा। 5 अध्याय में लिखा है व्यास जी महाराज ने। श्रीमद् भागवत जी में कई लोग कहते हैं कि राधा जी का नाम नहीं है, और कई संत ये कहे कि जो पहला श्लोक है रास पंचाध्यायी का, इसको राधा जी बोली है। भगवान पिता रात्रि, बोल रही है, अरे भगवान अपिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। योग को लिया भगवान ने, और एक बार यहां बांसुरी बजाए। जब यहां बांसुरी बजी है,
निशम्य गीतम हर तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। बांसुरी जब बजी है ना तो गोपियां भागी हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि कोई गाय का दूध दूध नहीं छोड़ करके भागी हैं। अरे मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना लड़े बिहारी से। मैं तो मेरो नैना लगे बिहारी सो मेरो नैना लगे बिहारी सो मेरो नैना मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना लगे बिहारी सो मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना। घर में रह पाई नहीं करेंगे। घर में पहनू फटा पुराना घर में पहनू फटा पुराना घर में पहनू घर में पहनू फटा पुराना घर में पहनू इसलिए जाना है। किस लिए? मोहरे सम मिले बिहारी सो मेरो नैना लड़े बिहारी मेरो ने सम मिले मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना लगे बिहारी सो मैं तो वृंदावन में मेरो नैना लगे बिहारी सो मेरो नैना लड़े बिहारी सो मेरो नैना लड़े बिहारी मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना लड़े बिहारी सो मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना। घर में खाऊं रूखी सूखी 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 घर में खाऊं रूखी सूखी। और बाबा के यहाँ मोहे माखन मिले बिहारी सो मेरो नैना लड़े बिहारी मेरो माखन मिले मेरो नैना लड़े मेरो नैना लड़े बिहारी सो मेरो नैना लड़े बिहारी सो मेरो नैना लड़े बिहारी मैं तो वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना लड़े बिहारी सो मैं तो वृंदावन में वृंदावन में जाऊं सखी मेरो नैना लड़े
जितनी भी गोपियां हैं सब गई हैं और भगवान अंतर्धान हुए हैं। इस प्रसंग के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ये बताना चाहते हैं भगवान फिर प्रकट होते कब हैं। गोपियों ने लीला की है, भगवान नहीं प्रकट हुए, विलाप किए हैं, फिर रो करके गीत गाई है जिसको कहते हैं गोपी विरह गीत। एक कनक मंजरी छंद में लिखा है वेदव्यास जी महाराज ने। देखो इस छंद का नाम भी है क्या, कनक मंजरी छंद। कनक मंजरी छंद में क्यों लिखे हैं कि कनक कनकते सौगुनी और मादकता अधिकाए वा पाए बौराई नर और वा खाए बौराई। इसलिए कनक मंजरी छंद में लिखा है व्यास जी महाराज ने, इसको कोई सुन ले तो भगवान का दीवाना हो जाएगा, और अगर इसको कोई अंदर ले ले बाप रे, तब तो पक्का है कि भगवान का परम भक्त बन जाएगा। एक दो श्लोक सुनने समय बहुत कम है, कथा ज्यादा कहना है। गोपियां विलाप कर रही, जब लीला के द्वारा भगवान प्रकट नहीं हुए तो जमुना जी के पुलिन पर समस्त गोपियां मिलकर के सस्वर गीत गाकर के रो रही हैं। गोप्य ऊंचू 19 श्लोक में है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। क्या बढ़िया विलाप पर गोपियां रो रही, हे प्रभु हरे जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। हे नाथ, हम सबका जन्म जब ब्रज में हुआ तो जयति तेधिकं बढ़िया हुआ, जय थे जय है, लेकिन प्रभु जब आपका जन्म हुआ ते अधिकम जयत, और कृपा हो गई। श्रयत इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी श्रयत, पूरी दुनिया के लोग लक्ष्मी जी का सेवा करते हैं, लेकिन हे प्यारे हे प्रभु जब आप ब्रज में अवतार लेकर के आ गए, वो महालक्ष्मी सेविका बनकर के ब्रज में झाड़ू बुहारू कर रही हैं, आपकी वजह से कर रही हैं प्रभु। दयित दृश्यता, हे दयालु जरा देखो तो हमें, मैं बन बन भटक रही हूं, आपको दया नहीं आ रही है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, जो भगवान का हो जाता है उसको भटकना नहीं पड़ता है, और मैं आपकी हो करके बन बन भटक रही हूं, आपको दया नहीं आ रही है। दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सम स्वाम विचिन्वते। शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरद
निघन तो नेह किंबर। मैं आपके बिना पैसे के दासी हूं प्रभु, और हमको छोड़ करके आप चले गए। अरे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, अरे तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया बलिहार सांवरे, बलिहार। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया बलिहार सांवरे, बलिहार। बलिहार तेरे मोटे मोटे नैना, तेरे कारे कारे नैना, तेरे मोटे मोटे तेरे कजरारे हैं नैना, तेरे मोटे मोटे नैना तेरे कजरारे हैं। तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, तेरी बलिहार प्यारे छू, बलिहार प्यारे छू। तेरी मधुर मधुर बड़े घुघराले लगते हैं कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुघराले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लकुटनिया पे, तेरी मोर मुकुट लकुटनिया बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, तेरी
सखियों से न्यारी लगती है राधा प्यारी, तेरी सब सखियों से न्यारी लगती है राधा प्यारी, तेरी सब सखियों से न्यारी लगती है राधा प्यारी, तेरी सब सखियों से न्यारी लगती है राधा प्यारी। फिर तेरे जुगल कमल चरणन में, तेरे जुगल कमल चरणन में हो बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरे जुगल कमल चरणन में, तेरी जुगल कमल चरण बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मधुर मधुर चितवनिया, तेरी मधुर मधुर चितवनिया, गोपियां जब बहुत विलापी हैं तब भगवान प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर के रास लीला है। रास लीला मतलब, रास का मतलब होता है समूह, प्रेम का समूह, प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा है। उस प्रेम के समुद्र में गोपियां जाकर के स्नान की हैं। भगवान को भक्त याद करे ये भक्ति है। प्रेम किसे कहते हैं? भगवान भक्त को याद कर ले ये प्रेम है। भगवान गोपियों के साथ जब लीला की है, रास लीला किए हैं, तो उसको सुखदेव बाबा ने कहा कि रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भकः संप्रतिबभ्र विब्रह्म। कहा महाराज रास लीला हुई, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को कंस ने भेजा, और अक्रूर जी जब आते हैं तो पहले तो मन में सोचा कि हम ये काम न करें, लेकिन फिर मन में विचार किए किसी बहाने हमको भगवान का हो सकता है दर्शन हो जाए। ममैत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शोद्र जन्मनः। मेरे जैसे अभागे को भगवान का दर्शन हो जाए। एक बात समझ लो, बड़ा सुंदर कह दिया है अक्रूर जी महाराज ने कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैंने जीवन में क्या तपस्या किया था कि आज मैं कंस के माध्यम से भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, ये मेरा भाग्य होगा। और मन में विचार कर देखो, जो लक्षण है लक्षण से भी बता रहे हैं। जैसे आप घर से निकले, ऐसा लक्षण अगर मिल जाए तो जान लो शुभ है, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। अक्रूर जी ने कहा कि द्रक्ष्यामि नूनम, द्रक्ष्याम देखूंगा, नूनम निश्चित ही, ये आभास है। कहा द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम। निश्चित रूप से भगवान का दर्शन हमको होगा। क्यों? क्योंकि प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। मृग ने जो रास्ता काट दिया है, इसलिए हमको शुभ समाचार मिला है कि निश्चित रूप से हमको भगवान का दर्शन होगा। ऐसा विचार करके अक्रूर जी महाराज आए, बलराम और कृष्ण भगवान को पत्र दिए, आपके मामा कंस ने भेजा है। और जब रात में गोपियों को पता चला
तो गोपियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं कि आज हमारे भगवान, हमारे प्रियतम हमको छोड़ के चले जाएंगे। गोपियां बहुत विलाप की, बहुत रोई हैं। यशोदा मैया रो रही हैं, क्यों? क्योंकि हमको भगवान छोड़ के चले जाएंगे। सुख और दुख की परिभाषा क्या है जानते हो? भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान में मन लगा रहे। अब जानो सुखी हैं आप, और भगवान से मन विमुख हो जाए, हट जाए, मन न लगे, और जान लेना दुख है। हनुमान जी ने भी यही बात कहा। अरे कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति का लक्षण क्या है? अपने आप से आप जान जाओ कि हमारा जीवन अब दुखमय में जाएगा कि सुखी में जाएगा। अरे कह हनुमंत अरे विपत्ति प्रभु सोई। कब? कहा जब तब सुमिरन भजन न होई। आज शनिवार एक चौपाई करके बता दूं आपको, हनुमान जी की पूजा करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा। एक चौपाई है, बड़ी विवादित है। क्या? प्रातः ले जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, आज हनुमान जयंती है। कहा प्रातः ले जो नाम हमारा, नाम हमारा तेहि दीनता ही न मिलैया। प्रातः ले नाम, नाम हमारा तेहि दीनता ही न मिलैया। क्या अर्थ होगा इसका? अब इतना प्रचलित हो गया है मामला ना, सवेरे सवेरे कोई बानर नहीं खाता डर के मारा। अब बानर का अरे आज भूखा ही रहा जा, अब भोजन नहीं मिलेगा। काहे? तो सवेरे सवेरे बानर कह दिए हो। ये अर्थ नहीं है। हनुमान जी के उपासक और भक्त लोग ध्यान देकर समझे, उसका बहुत अर्थ होता है। दूसरा अर्थ सुनो। कहा प्रात ले जो अरे नाम हमारा तेहि दीनता ही न मिलई आहारा। सवेरे सवेरे अगर कोई हनुमान जी का नाम ले ले तो किसी से लड़ाई हो जाए तो हारेगा नहीं, चाहे इंद्र से लड़ जाए तो कभी हार ही नहीं सकता है। और दूसरा आहारा, भूखा नहीं रहेगा। तीसरा, चाहे जिससे लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर सवेरे उठते मान हनुमान जी का नाम ले लिया है वो हार ही नहीं सकता है। चौथा विशेष अर्थ बता रहा हूं, अगर ये अर्थ समझ में आ जाए परिवार आपका सही हो जाएगा। जैसे कई लोगों की आदत खराब हो गई नशा की। दो भाई थे, तो बड़ा भाई छोटे वाले से कहा कि तुम हमारी ससुराल में चले जाओ, हमारी पत्नी को लिवा के चले आओ। तो छोटा वाला भाई कहा ठीक है भैया। जब तैयार हुआ तो बड़ा वाला भाई कहा कि देखना नशा करके मत जाना ससुराल में, नहीं तो वहां के लोग जब पता पा जाएंगे तो विदाई नहीं करेंगे। तो कहा बिना दूध ढक्कन लिए हमको नींद ही नहीं आती है। तो कहा अच्छा सुनो, नशा करके जाना लेकिन ज्यादा बोलना नहीं, बोलने से तो पता चल जाता है कि नशा में है ये। तो कहा हाँ या ना में उत्तर देना। अब वो नशा करके पहुंचा भाई के ससुराल में, अगल बगल वाले सब आए, कहा भैया सब समाचार ठीक है। तो उसको एक बार हाँ कहना है, दूसरी बार ना कहना है, नशा में है ना। अब तिरकिट बिगड़ गया उसका। कहा कि भैया समाचार सब ठीक है, कहा कि हाँ, कहा दामाद जी की तबीयत ठीक है, कहा ना, कहा ज्यादा तबीयत खराब है, कहा हाँ, कहा बचने की हालत नहीं है क्या, कहा ना, कहा खत्म हो गए क्या, कहा हाँ। अब पूरा परिवार रो रहा है। काफी लोग परेशान हो जाते हैं, महाराज क्या करूं, ये नशा छोड़ नहीं रहा है। दवा कराते हैं, सोखा के पास जाते हैं, परेशान होते हैं। और एक को कथा से बता दे रहा हूं, इसका अर्थ क्या है। अरे प्रात ले जो नाम
दीनता ही नहीं आता। अब जरा देखो, आहारा का मतलब क्या होता है? आहारा किसे कहा जाता है? भक्त है। घर में पवित्रता के साथ जन, तीसरा आहार, चौथा आहारा। दो को बताए भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। अब देखो यहाँ जो चढ़ गया है, अब क्या देंगे कह करके? प्रसाद ले लो, ये प्रसाद है। और जो भोजन में घर में बनता है उसको भोजन। और एक है आहार, तीसरा है आहार। करई आहार साक फल कंदा मिलेगा। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि आजू सुरन मोहि दीन है आहारा, आजू सुरन मोहि दीन है आहारा। क्या बात? सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। ये है आहारा। आहारा माने सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए करे, कहा हमारे आप आहारा हो। आज सुरन है, अरे मोहिदीन है आहारा, अब मैं तुमको खा जाऊंगी। तो सुनत बचन कह पवन कुमार। अब समझ में आया कि नहीं आहारा का मतलब क्या हुआ? आहारा का मतलब मांसाहार, मदिरा पान। हनुमान जी ने कह दिया कि जो सवेरे सवेरे उठ करके हमारा नाम ले लेता है उसका ये दुर्गुण दूर हो जाता है। ते ही दीनता ही न मिलई आहारा, वो उस दिन मांसाहार नहीं पाएगा, नहीं खाएगा, केवल हनुमान जी का सवेरे नाम ले ले। प्यारे, इसलिए गोपियां रोई हैं, विलाप की हैं, भगवान को जाने पर ध्यान देना। अवध का बड़ा बखान किया है गोस्वामी जी ने कि अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, सरजू बह उत्तर दिशि पावन। लेकिन उसी अवध की निंदा किए हैं कब? बड़भागी बन अवध अभागी, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले, सबको मथुरा चले, मथुरा चले। छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले। खाक तन में लगी की लगी रह गई, खाक तन में लगी की लगी, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले। खाक तन में लगी की लगी रह गई, खाक तन में लगी की लगी रह गई, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले, छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले। खाक तन में लगी की लगी रह गई, मुड़ के देखा न हमको कभी भी नहीं, मुड़ के देखा न हमको कभी भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, गोपियां कह रही हैं भगवान चले गए, मुड़ करके कभी हम सबको देखा नहीं। मुड़ के देखा न हमको कभी भी नहीं, मुड़ के देखा न हमको कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। ये भक्ति है, भगवान को दोष नहीं दे रही है। छोड़ घनश्याम हम सबको मथुरा चले, खाक तन में लगी की
लगी रह गई, मुड़ के देखा न हमको, अरे वो कभी भी नहीं। भगवान का दोष है, कहा ना, अरे मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, इसलिए छोड़ घनश्याम हम सबको। ये अपने इष्ट को मनाने का तरीका है। भगवान गए और जाकर के गोपियां रो रही हैं, यहो विधास्तवल क्वचित दया, बहुत विलाप की हैं। सुखदेव बाबा भी रो दिए हैं और यशोदा मैया रोई है। अक्रूर जी महाराज रोते हुए सोचे कि मैं जमुना जी में जल समाधि ले लूं, लेकिन भगवान ने अपनी लीला दिखाया अक्रूर जी को। देखो, अक्रूर मतलब जो क्रूर न हो, निर्दयी न हो, जो सज्जन होगा, धार्मिक होगा, उसके बुलाने में भगवान जाएंगे। और जब वहां जाकर के स्नान किया जमुना जी में, तो भगवान ने अपना दोनों रूप दिखा दिया, बाहर का भी और अंदर का भी। तब अक्रूर जी आकर के प्रार्थना करते हैं, इन तो उसमें हम खिलहे तुहे तुम नारायणम पौरुषमाद्यमव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासी यत एस लोकः। गोपियां रोते हुए कह रही हैं कि प्रभु, अरे लागी लगन मत छोड़ना, प्यारे इलागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन, अरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी क्या बात है, लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जय हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत, हरि जी मोरी लागी लगन मत, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू मेरा मालिक है मैं कर्जीदार हूँ, तू मेरा साहूकार मैं दिर्जीदार हूँ, तू मेरा साहूकार मैं कर्जीदार हूँ, तू मेरा साहूकार मैं कर्जीदार हूँ। प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्रभु, लागी लगन मत, हरि जी
मोरी लागी लगन मत गोपियां बहुत विलापी हैं। भगवान जब मथुरा में प्रवेश किए हैं तो मथुरा के निवासियों का वस्त्र देख करके ग्वाल बालों ने भगवान से कहा, भैया यहाँ के लोग बड़ा बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, तो हम सब तो वही गाय चराने वाला पहन के चले आए हैं। तो भगवान ने कहा बढ़िया वस्त्र पहनोगे? हाँ। तो देखा कि एक धोबी, जो समस्त धोबियों का मुख्य था, मुखिया, कई धोबी गट्ठर लेके जा रहे थे। भगवान ने कहा, है धोबी मामा, ये वस्त्र हम लोगों को दे दो। अब मामा कहते ही मान तो धोबी नाराज हो गया। कहा, याता सुबालितम मैवम प्रार्थम यदि जीविसा, गाय चराने वाले और राजा का वस्त्र पहनने का स्वप्न देख रहे हो? अगर कुछ दिन और जीना चाहते हो, कुछ समय बधनंत घंति लोमपंती दृप्तम राजकुलानि वही, कुछ देर और जीना चाहते हो तो जी लो, नहीं तो भी जिसके लिए राजा साहब ने बुलाया ना, हम ही कर देंगे, मार डालूंगा। भगवान ने सोचा कि रामावतार में भी बोली बोलकर किसी धोबी ने हमारी पत्नी को छुड़वाया, और कृष्णावतार में भी फिर भी उल्टा पुल्टा बोला है। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान क्रोध में आकर के रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, कान पर एक हाथ मारा भगवान ने जोर से। कहा, मूर्ख कहीं का। और जब मारा ना तो धोबी का सर धड़ से काफी दूर जाके गिरा। अब डर के मारा जितने धोबी थे सब गट्ठर फेंक फेंक के भागे। बाप इतना जोर से मारता है ये। ग्वाल बाल हंस रहे, कर देख रहे भैया, यहाँ के लोग जैसे लाई का बोरा मोटे मोटे तो हैं, लेकिन ताकत नहीं है। हम सब कितना आपस में कुश्ती लड़ते, देखो भगवान की लीला, इतना कुश्ती लड़ते कभी कुछ नहीं। और इसको धीरे से एक हाथ मारा, इसका सर धड़ से जाके दूर गिरा। आज गट्ठर खोल करके छोटे छोटे ग्वाल बालों ने राजाओं के वस्त्र को पहना, तो जैसे नील गाय भगाने के लिए स्टेचू नहीं बना देते हैं, ऐसे ही बेचारे पायजामा पहने और हथवा से ऊपर उठाए, तब वो रोड साफ कर रहा है। एक दर्जी देखा, कहा नया से फैशन कहाँ निकाल दिए हैं ये लोग। हाथ जोड़ करके दर्जी ने बुलाया, कहा महाराज आए। तो भगवान जब पहुंचे, सब ग्वाल बाल पहुंचे, तो दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आपका आदेश हो जाए तो हम कपड़ा काट पीट करके ठीक कर दें। भगवान ने कहा कर दो। तो नाप ले करके दर्जी ने कपड़ा काट करके ग्वाल बालों के नाप का बढ़िया सी दिया। भगवान ने कहा क्या दे दूं इसके बदले में? दर्जी हाथ जोड़कर कहा, कभी धोबी को क्या दे के आए महाराज? मैं अपनी आंख से देख रहा था, अब केवल दया दृष्टि बना के रखिए, बस बहुत हो गया। फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में तुम लोग खूब फूलोगे फलोगे। 500 रुपए का कपड़ा, 1500 रुपए सिलाई, 2 महीना के बाद। ये आशीर्वाद है भगवान का। अब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, कहा भैया बता, कहा बिना माला का मजा नहीं आएगा। ब्रजवासी बड़े माला के शौकीन होते हैं। ब्रजवासी की पहचान है माला, चंदन, ये 2 चीज पहचान है ब्रजवासी के। अभी वृंदावन में जाइएगा, वृंदावन में जब दर्शन करने जाते हैं ब्रजवासी, तो स्वयं माला खरीदेंगे अपने पैसे की, बढ़िया माला, और खरीद करके दूर से जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार हो, और भगवान को माला दिखा करके स्वयं पहन लेंगे। और चंदन भी खूब लगाते हैं। आप देखो कभी असली ब्रजवासी जब मिलेगा ना, आंख खुली रहती है देखने के लिए, नहीं तुमको लगता है पूरे मोहन में चंदन पोते रहते हैं, वो उनकी शौक होती है। तो ग्वाल बालों ने कृष्ण भगवान से कहा कि लाला मामा के यहाँ चले हैं और मस्तक सोना सोना मजा नहीं आएगा, चंदन तो होना चाहिए, ध्यान दें। तब तक उसी समय अथ ब्रजम अरे राजपथे न माधव, रास्ता में एक त्रिकुब्जा मिली, 3 जगह से टेढ़ी है, चेहरा